व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज अपडेट वीडियो। जैसा कि मैंने आपको कल की लाइव स्ट्रीम में लाइव ट्रेड दिया था $68,400 के लेवल पे, और मैंने आपको बताया था कि इसी लेवल से अपसाइड जाएगा। और चार्ट देख सकते हैं आप लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद 68,400 पे अपनी एंट्री थी, जैसा कि आप लाइव स्ट्रीम में देख सकते हैं। और 190 पॉइंट्स के एसएल के अगेंस्ट में इस ट्रेड में हमको 2700 पॉइंट्स का टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिला था बहुत इजीली। तो ये कल की लाइव स्ट्रीम का ट्रेड है। आपको अगर इस ट्रेड का पूरा लॉजिक जानना है तो आप कल की लाइव स्ट्रीम चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ कि बीटीसी का नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप कहाँ बन सकता है। ये तो कल की बात होगी। अब मैं आपसे चार्ट क्लीन करके बात करता हूँ, अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप कहाँ बन सकता है, कहाँ बन। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बीटीसी का मार्केट स्ट्रक्चर देखूं, तो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये 3 वेव करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। आज भी इसी लेवल से अपसाइड गया था। अगर मैं इस लेवल को वापस मार्क कर दूं हले $60,400 के लेवल को, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसी लेवल से आज ही अपसाइड गया था। अगर मैं इसको क्लीन करूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसी लेवल पे विक बना के अपसाइड गया था। इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, और जैसा कि आप देख सकते हैं आज भी इधर ही विक बना के अपसाइड गया था। तो आज भी ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन के सामने आया, और यहीं से कन्फ्लुएंस बना के ये अपसाइड गया। तो अगर अब मैं आपसे बात करूं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप के बारे में, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप अब यहाँ पे नहीं बनेगा। मैं चाहता हूँ अपने को वेट करना पड़ेगा कि बीटीसी इस जोन पे एक बार आए, और इस जोन पे 3 वेव स्ट्रक्चर शो करे। इस तरह कुछ स्ट्रक्चर शो करे, इस हाई को एक बार टेस्ट करे। ये सी वेव कहाँ तक बनेगी वो डिपेंड करेगा कि मार्केट यहाँ पे कितनी साइन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ये सी वेव जहां भी बने, अपने को उस जोन का वेट करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि बिटकॉइन इस जोन पे किस तरह का प्राइस बनाता है $71,100 के लेवल पे। तो मैं आपसे उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ तक ये मार्केट आता है और यहाँ पे कुछ साइन ऑफ वीकनेस दिखाता है इस जोन पे, ये बहुत बार ऑलरेडी जोन टेस्ट हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता ये ज्यादा रुकने वाला है। हो सकता है ऐसा कुछ प्राइजेक्शन बना के ये वापस अपसाइड जाए, यहाँ पे ऐसे प्राइजेक्शन बना के अपसाइड में। तो अपने को वेट करना है कि थ्री वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, और उसके बाद यहाँ पे बीटीसी किस तरह का प्राइजेक्शन बनाना है। तो अपने को यहाँ पे यही ट्रेड बन सकता है। शॉर्ट का स्कैल्पिंग रहेगा, ये स्कैल्पिंग के पर्पज से रहेगा। हालांकि अपन इसको होल्ड कर सकते हैं अगर आपको बड़ा होल्ड करना है। अगर अपने को यहाँ पे मतलब आपका अगर यहाँ पे ट्रेड बनता है और वो नीचे जाने लगता है, तो आप एसएल को ब्रेक इवन पे ट्रेड करके रख सकते हैं। इन केस बड़ा टारगेट देखने को मिलता है तो पहले एसएल यहाँ था तो उसको यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग के पर्पज से रहेगा 500-600 पॉइंट्स का टारगेट एक्सपेक्ट करना, ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना। बड़ा ट्रेड जो बनेगा वो बनेगा। अब अगर बीटीसी इस जोन पे आए, ये जो ट्रेंड बनेगा इसकी 0.5 के या फिर 0.6 मिनट की फिबोनाची लेवल तक एक बार आए, और वहां पे साइन ऑफ ट्रेंड दिखाए, जो कि ये वाला लेवल बोलेगा। अगर बीटीसी यहाँ से रिवर्सल दिखाता है तो थोड़ा बहुत इस लेवल तक अगर ये वापस आए, उसके बाद इन केस यहाँ पे बड़ा ट्रेड सेटअप अपने को मिल सकता है ये जोन पे। तो इतना सिंपल सा रहेगा कि बिटकॉइन इस जोन पे किस तरह का प्राइजेक्शन बना रहा है, उस हिसाब से अपना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। सीधा इसको ब्रेक करता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई भी ट्रेड लेने में, ना शॉर्ट का ना लॉन्ग। सिंपल सी बात है। और अगर यहाँ से सीधे इस जोन के नीचे जाता है तो उसके बाद ये फॉल देता हुआ देखने को मिलेगा। और करंट लेवल की अगर मैं आपसे बात करूं तो करंट लेवल पे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कोई बड़ा ट्रेड लेने में। ऑलरेडी 0.6 मिनट से नीचे जा रहा है। तो बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप तो मुझे यही दिखता है। अपने को वेट करना है कि बीटीसी एक बार इस जोन पे आए और जोन पे किस तरह का प्राइजेक्शन बनाता है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बीटीसी के अंदर। या फिर शॉर्ट का ट्रेड तो यहाँ पे मिस हो चुका है ऑलरेडी, तो अपने को वेट करना पड़ेगा कि बीटीसी एक बार इस जोन पे आए और इस जोन पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बीटीसी के अंदर। ये अब कोई लेवल नहीं है लॉन्ग या शॉर्ट करने का। या फिर इसका वेट कर सकते हैं इस जोन पे किस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है। यहाँ पे वापस एक बनाता है तो वापस एक लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन टारगेट बड़ा एक्सपेक्ट मत करना, स्कैल्पिंग के पर्पज से ही लेना। और जैसे ही अपना प्रॉफिट चलने लगे इसको ट्रेल कर लेना ब्रेक इवन पे, वो सबसे इम्पोर्टेंट। या फिर अब बीटीसी इस जोन को एक बार टेस्ट आउट करे वापस बीच। तो अब ये रेंज ऑलरेडी बहुत कंफ्यूजिंग हो चुकी है मेरे लिए। इन केस अब देख लेना इस वैल्यू एरिया लो के ऊपर अभी सस्टेन करे विक बना के वापस इस लेवल पे, तो आप उस हिसाब से एक लॉन्ग का ट्रेड बना सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के चेंज होने के बाद।
अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। दो इंपॉर्टेंट लेवल है, इन दो लेवल्स पे नजर बना के रखना और देखना कि इस लेवल पे बीटीसी किस तरह का प्राइजेक्शन बना रहा है। उस हिसाब से आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। सीधा ब्रेकडाउन या सीधा इसका ब्रेकआउट करे तो कोई भी ट्रेड लेने में मैं इंटरेस्टेड